अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की साथ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाती रहे और आपसे मुसीबतें हमेशा दूर रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, हमेशा रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश की जाती है हमेशा आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। कुछ गला अभी तक आपको पता है, एक दफ़ा गला खराब हो जाए तो साडे कोल दुआ भी कोई नहीं होंदी। बाकी स्ट्रेप्सिल जी मैं लैके आया, कोई 1-2 होर गोलियां लैके आया चूसन जियां, और फिर एक देसी टोटका गर्म पानी और उसके अंदर शहद डालकर आप पिएँ तो आपका गला ठीक हो जाएगा। वही चल रहा है। और कमर का दर्द जो है वो आज बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि शाम की फ्लाइट पकड़ लूँ, लेकिन अभी थोड़ा-सा और 2-4 घंटे के बाद फैसला करेंगे कि अगला वीलॉग हॉलैंड से होगा या फिर किसी दूसरे मुल्क से होगा। अभी तक ये शाम को इंशाअल्लाह ताला क्लियर होगा। शाम की आखिरी फ्लाइट जो है वो शायद 7-8 बजे है। अगर पकड़ी गई तो वही पकड़ूँगा। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। खान साहब, इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया है जेल से। अब पता नहीं वो ट्वीट खान साहब का है या किसका है, ये समझ आज तक नहीं आई, क्योंकि ट्विटर हैंडल तो खान साहब जेल में चला नहीं सकते, कॉपी पेंटर की सहूलत मौजूद नहीं है, लिख कर वो बाहर कुछ भेज नहीं सकते। तो फिर पता नहीं ये कौन करवाता है। पहले तो उन्होंने अपनी सहूलतों का रोना रोया है और अपनी बीवी के साथ जो जुल्म और सितम है, पहले ही हिस्से में ट्वीट पे तो वही है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसे मेरे साथ किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने अरबों रुपए की करप्शन की मिलकर की, मगर इसे हर सहूलत जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी अहलिया को कभी जेल में नहीं डाला गया, लेकिन जैसे बुशरा बीबी को जेल में डाला गया और जो उनके खिलाफ सलूक किया जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्क की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ। जबरो फसाइयत का आलम यह है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और उसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। मेरी किताबें जो अहले खाना देते हैं जेल हकाम को, मुझसे नहीं दी जाती और मैं कई माह पुरानी जो किताबें हैं उन्हीं को पढ़कर अपना टाइम जो है वो गुजारा हूँ। और जेल में जो मुझे अखबार और टीवी था वो भी मेरा बंद कर दिया गया। पुरानी किताबें बार बार पढ़ के मैं अभी तक इसको जो है वो गुजारा कर रहा हूँ। ये तो उन्होंने अपनी सहूलतों के बारे में कहा। दूसरी तरफ हुकूमत और अदालत में जो पेश करती है, उसके मुताबिक इमरान खान साहब 5 स्टार लाइफ जी रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा ये कंप्लेन करते हैं और उनकी कंप्लेन जो है ना वो समझ से बाहर इसलिए, अगले हिस्से में जाके मैं बताता हूँ आपको। क्यों इसलिए है, क्योंकि वो हर चीज़ को, वो जो कर रहे होते हैं उसको भी डिनाई कर रहे होते हैं। मतलब जो लोग उनसे मिल रहे होते हैं, जिनसे की मुलाकात हो रही है, वो ट्वीट में उनके बारे में क्या कहते हैं, ये भी आपको बताते हैं। अगले हिस्से में बताते हैं कि वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, इस वक़्त पार्टी का हर फ़र्द अपने तमाम तर इख्तिलाफ़ात फ़ौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज़ करे। ये उन्होंने कहा है कि तमाम इख्तिलाफ़ात भूल दें और 5 अगस्त को जो तहरीक का आगाज़ हो रहा है, उस पर अपनी तवज्जो दें। बट साथ में एक लफ्ज़ लिखते हैं कि मुझे फ़िलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ी ये खान साहब का शिकवा है, ये खान साहब का गिला है। इसको शिकवा और गिला समझा जाए कि वो कह रहे हैं कि मुझे अभी तक उसका कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये तहरीक चलेगी भी। अब ये किससे शिकवा कर रहे हैं, जाके आगे बताते हैं। मैं 78 साला निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम तमाम तर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। 8 फरवरी को अवाम ने बगैर निशान के जिस तरह तहरीक इंसाफ पर इतमाद करके आप लोगों को वोट दिए, इसके बाद सबका फर्ज बनता है कि अवाम की आवाज़ बने। अगर इस तहरीक इंसाफ के अरकान आपसी इख्तिलाफात में पढ़कर वक्त ज़ाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और काबिल संदिश अमल है। पार्टी में जिसने भी गिरोहबंदी की, इसे पार्टी से निकाल दूंगा। मैं अपनी नस्लों का मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूँ, इसके लिए कुर्बानियां दे रहा हूँ। मैं ऐसे में पार्टी में इख्तिलाफात पैदा करने वाले मेरे मकसद और विजन को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। फार्म 47 की हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के हाथ पांव बांध कर उनको मफलूज किया है। और ये जो अब उसके बाद फिर वो 8 फरवरी के इलेक्शन और आगे पीछे। लेकिन मेरा यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो जरा खान साहब ये बताएं कि वो ये शिकवा गिला किससे कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये शिकवा गिला क्या इमरान खान साहब कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर हैंडल जो है वो इमरान खान के पास नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से कोई चीज लिखी लिखाई बाहर भी नहीं आने दी जाती। तो ये जो इतनी लंबी तहरीर है, ये लिखी कैसे जाती है, ये बड़ा अहम सवाल है। और अगर इमरान खान कर रहे हैं तो इसको चलाने वाले, तो आपको पता है ट्विटर हैंडल चलाने वाले तो एक मिथ यही है कि हलीमा खान साहबा जो है सोशल मीडिया टीम को हैंडल करती हैं और सोशल मीडिया टीम को चलाती हैं। ये तो इसमें तो दूसरी राय ही कोई नहीं है कि ये हलीमा खान साहबा करती हैं। तो क्या फिर ये हलीमा खान साहबा शिकवा कर रही हैं
इलिमा खान साहबा शिकायत कर रही हैं कि अभी तक उस तहरीक में कोई मोमेंटम नहीं है, इस तहरीक में अभी तक कोई जान नहीं है और ये तहरीक अभी तक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। ये फिर वही कर रही हैं और खान साहब की ये मायूसी कि तहरीक चलाने में मेरी पार्टी नाकाम है। और इस पे अभी तक देखें एक ही चीज़ हुई है, इस पे जो पीछे बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकटों पर इतना ज़्यादा रौला पड़ा हुआ था, उस पे खान साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। उस पे खान साहब ने सिर्फ़ ये कहा कि जो लोग गिरोहबंदी कर रहे हैं, लड़ाई-झगड़े कर रहे हैं, पार्टी को तक़सीम कर रहे हैं, मैं पार्टी से निकाल दूँगा। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने इस पे ये भी नहीं फरमाया, बल्कि उसमें नाम लिखकर उनको मुबारकबाद भी नहीं दी जो इसमें कामयाब हो पाए हैं। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि बैरिस्टर सैफ साहब जो भी बाहर लेकर आए थे लिस्ट, उसके मुताबिक ही टिकटें दी गई हैं और वही टिकटें दी गई हैं। लेकिन उसमें भी खान साहब और दूसरे ने एक बात उन्होंने और ये कही है कि जेल में मुझसे जिन लोगों को मिलवाना होता है, वो एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के बंदे मिलवाती है। अब मुझे ज़रा ये बताएँ, अली अमीन गंडापुर साहब उनसे मिलते हैं, मुसलसल मिलते हैं, बैरिस्टर सैफ साहब मिलते हैं, दोनों बहनें मिलती हैं। तो मुझे ज़रा ये बताएँ कि क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं? इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं खान साहब कि ये एस्टेब्लिशमेंट बंदे हैं। तो खान साहब को खुद भी समझ नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और ये भी नहीं पता कि उनका ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है और ये भी नहीं पता कि कौन-सी बात कहाँ कर रहे हैं। इसलिए हाँ, जेल में रहना कोई आसान काम नहीं है और साथ में बीवी जेल में भी हो, लेकिन अब जराइम ऐसे किए हैं आपने, आपको जेल तो भुगतनी पड़ेगी ना सर। अच्छा जी, कोस्तान स्कैंडल में कई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए राज़ खुल रहे हैं, दायरा कार बढ़ा है। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन स्कैंडल में 25 अरब रुपए के असासे मंजमद होने के बाद पीटीआई रहनुमा आज़म स्वाति 60 करोड़ का घर खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार कर लिया। आज़म स्वाति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू किया। आज़म स्वाति ने अब पहले नैब से तावन किया, अब भी कर रहे हैं। नैब ज़राए ने के मुताबिक अब तक इस कोस्तान करप्शन स्कैंडल में मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद कर दिए गए, जिनमें 175 कनाल ज़मीन, 12 कमर्शियल प्लाजे और 1 अरब की कीमती गाड़ियाँ शामिल हैं। ज़ब्तशुदा असासों में मशहूर ड्रामा सीरियल में इस्तेमाल होने वाला लग्ज़री बंगला भी शामिल है। इसके अलावा नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलो सोना भी तहवील में ले लिया है। 73 बैंक अकाउंट्स में से मौजूद 5 अरब रुपए, 30 मकानात, 25 फ्लैट और 4 फार्म हाउसेस जब्त किए गए। आइंदा 24 घंटे में कई अहम शख्सियात के गिरफ्तार होने की इत्तलाएं भी मौजूद है। नैब ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। इस स्कैंडल में मुबीना तौर पर कई शख्सियात भी मुलव्वस हो सकती हैं। अब है ये केपीके का, हुकूमत केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो अब ज़रा मैं फिर वही कहता हूँ कि जिस जो 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 जमात करप्शन के खिलाफ जहाद करने के लिए बनी थी, उसका जो इंतहाबी निशान है, उसका जो लोगो है, वही करप्शन बन चुका है। इससे ज़्यादा अब क्या कहा जाए? ये जितने अरब कहा जा रहा है, उससे 10 गुना ज़्यादा अरब का स्कैंडल है। ये 40 अरब का नहीं है, ये 400 अरब का स्कैंडल है। लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ इसमें जो सेटल डाउन करते जाएँगे, सेटलमेंट करते जाएँगे, निकलते जाएँगे, जो इनकी सेटलमेंट नहीं हो सकेगी, उनके नाम आते जाएँगे। यही होगा, ये आप याद रखिएगा। इधर आज़म स्वाति की बैंड शहबाज गिल ने बजाई हुई है क्योंकि आज़म स्वाति सेनेटर बन गया और आज़म शुआनी सेनेटर नहीं बन सका। शहबाज गिल को आज़म स्वाति से वैसे भी जेलसी है। शहबाज गिल ने आज़म स्वाति पर सवालात उठाए थे। आज़म स्वाति ने जवाब में कहा कि शहबाज गिल को ही नंगा कर दिया। आज़म स्वाति ने 9 मिनट का वीडियो बयान जारी किया है और शहबाज गिल की बैंड बजाई है। आज़म स्वाति ने कहा है कि वो एबटाबाद में मेरा 210 मरले का 3 मंजिला घर है, जो सारा मार्बल का बना हुआ है। गुल साहब, आप $504 देकर अपने किसी दलाल को भेजें, पता नहीं 5,000 समथिंग लिखा हुआ है, भेजें। याद रखा, तुमने गलत आदमी को ललकारा है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। आज़म स्वाति ने शहबाज गिल को आस्तीन का सांप बोला है और ये भी बोला है कि तुमने इमरान खान से मुतल्लक वो गलत बातें बताई। यानी अब आज़म स्वाति तस्दीक कर रहा है कि जब शहबाज गिल पकड़ा गया था तब वो इमरान खान का राजदार था और कई राज जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को देख रहा है। ये आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं और वो जो मोबाइल चोरी वाली है, फिर कहानी वो भी सामने आ गई और शहबाज गिल साहब पर कोई भी एतबार नहीं कर रहा, ना कोई इमरान खान एतबार। देखें ना, शहबाज गिल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर-दूर तक अब कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने वीलॉग करते हैं, वीलॉग से पैसे कमा रहे हैं, ट्विटर पर अपना माहौल बनाते हैं और बहुत सारे दूसरे ममालिक में जाकर वहाँ पे जलसे-जुलूस करते हैं, आने-जाने के टीए-डीए लेते हैं, खर्चा-पानी लेते हैं, वहाँ पे रहायशें लेते हैं, खाना-पीना चंगा, आगे पीछे ये वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना जी? तो ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आज़म स्वाति साहब। शहबाज गिल साहब जो हैं वो यहाँ पर अ, और ये मुमकिन ये भी है पुरानी फ़िल्मों की तरह, इंग्लिश फ़िल्मों की तरह, शहबाज गिल साहब बंदे भी अपने ही हों। हैं जी, अपने ही बंदे हों और अपना ही काम कर रहे हों अंदर रह के, ये भी हो सकता है।
तो आज़म स्वाति और शहबाज गिल साहब जो है आमने-सामने हो गए हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद कई किस्से कहानियाँ और भी खुलेंगी। इधर पीटीआई की नई मुश्किलात का दौर शुरू हो गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल ज़मानत वारंट जारी गिरफ्तार कर दिए हैं। अदालत ने गैर हाज़िर कारकुनान के ज़मानती मुचलके ज़ब्त करने का हुक्म दिया है। अदालत ने केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। थाना शहजाद टाउन का मुकदमा 4 अक्टूबर पर दर्ज किया गया है। ये है वो सारी कहानी कि अब जो है ना वो 9 मई वाले जो मुजरमान हैं, उनकी ना माफ़ी होनी है, ना उनको माफ़ी मिलनी है। बड़ी देर से हम कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि जो 9 मई वाले हैं, उनकी जान छूट जाए। 9 मई वालों को झटका लगना ही लगना है, क्योंकि ये हो नहीं सकता जिस मुल्क में 9 मई जैसे मुजरिम जुर्म करके बच जाएँ, वहाँ पर रास्ते खुल जाते हैं, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी इदारे, किसी भी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के लिए, क्योंकि पता है कि सज़ा कोई नहीं मिलनी। इधर 9 मई पर इमरान खान को भी डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान को पता लगना शुरू हो गया है कि अब पार्टी शुरू हो गई है, अब मामलात मेरे तक पहुँचने हैं। इमरान खान ने खुद कहना शुरू कर दिया कि मुझे उन्होंने 9 मई पर सज़ा देनी है। इसका तज़किरा इमरान खान ने खुद किया और कहा कि मुझे यकीन है कि मुझे 9 मई में लटकाया जाएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्योंकि 9 मई है ही इमरान खान, इसका मौजूद ही इमरान खान है। जैसे बल्ब बनाने वाले किसी का नाम होगा, बिजली बनाने वाले का नाम होगा, पहिया बनाने वाले का नाम होगा, बहुत सारी चीज़ों के बनाने वालों का नाम होता है ना। एप्पल टेलीफ़ोन बनाने वाले का नाम होगा कि ये किसने बनाया था। इसी तरह 9 मई कराने वाले का भी नाम है और उसका नाम है इमरान खान। तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब की इस केस से जान छूट जाए? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप लोगों से गुज़ारिश है, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, दुआ फ़रमाएँ, दुआओं की ज़रूरत है आपकी सेहत के हवाले से और अल्लाह ताला की ज़ात इसी तरह आपको हँसता मुस्कुराता रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिए। खुदा हाफ़िज़।